मैं कृष्णा नगर से आलम अपने घर के लिए आ रहा था। ये आगे जा रही थी, फिर वापस आ गई। बाद में गाड़ी को हिट करने लगी। उसके बाद ये मेरे पास आई। उन्हीं ने सबसे पहले मेरे पैसे निकाले। आपने कहा आत्मसम्मान की बात है। जी, आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया। मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई। मैंने एफआईआर तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये सब कभी भूल पाएंगे आप? सर, मरने के बाद तो हम भूल जाएं, हम तो होंगे नहीं, हमारे घर वाले भी नहीं भूल पाएंगे। समझ लीजिए आप, ये लाइफ पूरी मेरी तो खराब हुई है। मेरे घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ। माँ ने मुझे तरबियत दी है, ये किसी लेडी को हाथ मत लगाओ। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अरे माँ चुदी पर ही है, तुम बता रहे हो करे। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है, तो आज हम बात करेंगे जीबी रोड लखनऊ गर्ल के बारे में। उससे पहले जरा एक नज़र इस वीडियो के ऊपर डालते हैं। यार वैसे तो आप सबको पता चले गया होगा, फिर भी बता दूं, ये लड़की, इसका नाम प्रियदर्शनी है। ये इंसिडेंट लखनऊ के अवध चौराहे का है, जहां पर ये लड़की प्रियदर्शनी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हेडफोन्स लगाकर गाड़ियों के बीच से रोड को क्रॉस करने की कोशिश करती है। उतने में एक कैब ड्राइवर अपनी कार इसको बचाते हुए जैसे इसके सामने रोकता है। बस फिर क्या था, ये लड़की कैब ड्राइवर, जिसका नाम शाहद अली सिद्दीकी है, उसकी खूब पिटाई करती है। इस बंदी ने इस कैब ड्राइवर को 1, 2, 4, 10 नहीं बल्कि पूरे 20 थप्पड़ जड़ दिए यहाँ पे। यहाँ तक कि उसकी गाड़ी के आरवीएम से लेकर उसका फोन तक तोड़ डाला और उसकी गाड़ी के अंदर हाथ डालकर डैशबोर्ड पर पड़े 600 रुपए तक निकाल लिए। सिर्फ कि तुम एक लड़की हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम किसी पे भी हाथ उठा सकती हो और किसी को भी गालियां दे सकती हो। क्या करेगी रे तू? हाँ, क्या करेगी तू लंड का भेड़ चौधर बाल रहता ना झाट, वो भी नहीं उखाड़ सकते तू। कोई इसे फेमिनिज्म बोल रहा है तो कोई बोल रहा है विक्टिम कार्ड, पर मेरा मानना है ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की पागल है और इस वीडियो के अंदर मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ। पागलों की पहचान क्या होती है? एक पागल व्यक्ति सोचने, समझने और सामान्य जनमानस की तरह निर्णय लेने में असमर्थ होता है। उसे दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। यदि पागलपन अति गंभीर हो तो ऐसे व्यक्ति से समाज को खतरा तो है, वो स्वयं को भी चोट और हानि पहुंचा सकता है। वीडियो के आधार पर हम बात करते हैं। जो दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज आया, उसमें देखा जा रहा था कि आप उस लड़के को पीट रही थी। सच्चाई क्या थी? सर, सच्चाई ये थी कि मैं हमेशा से जैसे रनिंग पे और वॉकिंग पे जाती हूँ। बेटी, पहली बात, रनिंग या वॉकिंग पे पहली बात तो बंदा जीन्स पहनकर बिल्कुल भी नहीं जाता। तू गई शिकार की तलाश में थी तो, और फिर ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी। और दूसरी बात है, ट्रैफिक लाइट को देख के ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गाड़ियां रुकी हुई होती। लेकिन सारी गाड़ियां ही लॉ को वायलेट कर रही थी। सारी गाड़ियां लॉ को वायलेट कर रही थी और ये जो हेडफोन्स लगाकर चलती गाड़ियों के बीच में से चल रही थी, वो बिल्कुल भी लॉ को वायलेट नहीं कर रही थी। लेकिन मैं क्रॉस कर रही थी क्योंकि ये होता है कि आप को घर भी जाना है, सिर्फ इसलिए कि इसे घर जल्दी जाना है। ये चलती गाड़ी के नीचे आ जाएगी, मतलब कुछ भी लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद भी ड्राइवर को ब्लेम डालना है। ऐसे तो कभी जल्दबाजी में किसी का खून कर देगी चलते चलते। ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ इंसिडेंट। एक टाइम पे मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी। मतलब इसके साथ इंसिडेंट बहुत बार हो चुका है, लेकिन गाड़ी सिर्फ एक बार आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इंसिडेंट बहुत बार हुआ है तो गाड़ी भी बहुत बार आनी चाहिए थी, और वो गाड़ी इसे उड़ाने ही वाली थी। एकदम टच हो गई थी। और उसके बाद ये है कि मैं इतना ज़्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। सही बात है, ये बंदी इतना ज्यादा डर गई कि डर के मारे इसकी गांड फट गई, और फटी गांड में इसने उस कैब ड्राइवर को 20 थप्पड़ जड़ दिए। उसकी गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए, उसका मोबाइल तोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके डैशबोर्ड में रखे 600 रुपए तक इसने उठा लिए। और यही नहीं, वहाँ पर लगी भीड़ में से जिस किसी ने भी उसका विरोध किया, ये उस पे भी चढ़ गई, गालियां करने लगी और हाथ तक उठा दिया। वो बेचारा गरीब कैब ड्राइवर इसके सामने रोता रहा, बिलखता रहा, छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ये फिर भी उसे दबोच दबोच के मारती रही और मारती रही। आप लोग भाई, मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा मोबाइल तोड़ दिया 25,000 रुपए का। सर, मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? ये देखिए, पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। यस सर, वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे।
ये देखिए हमेशा की तरह सर वो हमेशा मुझे मारते थे ऐसे ही, और यूपी पुलिस खड़े होकर देखती। ये लड़की के स्टेटमेंट के हिसाब से शहादत अली से रोज मारता था और यूपी पुलिस रोज देखती थी ये सब होते हुए। मारो मुझे मारो। क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको कहा है मैंने, एप्लीकेशन आपको लगाई है तो आपने पलट के मेरे ऊपर ही धारा लगा दी, और वो धारा लगाई जिसपे आपके पास प्रूफ नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लोग हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे जब भी मैं निकलती हूँ, आवारा टाइप के लड़के हैं, तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफ़ी बीमारियाँ हैं मुझे। कहना क्या चाहते हो? तो वो छेड़खानी करते हैं मुझसे, फिजिकल अब्यूज करते हैं, आई टीजिंग करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, तब जाके मुझे पता चला इस बीमारी का नाम कैपग्रॉस सिंड्रोम है। इस बीमारी को दिमाग की गड़बड़ी से भी जोड़कर देखा जा सकता है। इस बीमारी में पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है और अटपटी अनोखी बातें करने लगता है। तुम ही बताओ, अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की बच जाएगी तो क्या तुम इसे कभी आई टीजिंग करोगे जिंदगी में? कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, क्या इस लड़की को या किसी को भी किसी के भी ऊपर हाथ उठाने का हक है? क्या इसने जो किया वो सही किया, या फिर अगर कैब ड्राइवर की गलती थी भी तो उसके लिए पुलिस है, लॉ है, ये तुम्हें ऐसे किसी पे हाथ उठाने की इजाजत कौन दे देता है? और मैं सल्यूट करना चाहूंगा उस बंदे को, उस कैब ड्राइवर को, शहादत भाई को, इतनी गाली और इतनी मार खाने के बाद भी जिसने जवाब में एक हाथ तक नहीं लगाया उसको। सही बता रहा हूँ, अगर इसकी जगह मैं होता ना तो गाड़ी से निकालता स्टीयरिंग का डंडा और इसकी गांड में डाल के चखरी बना के वहीं घुमा देता, फिर देखी जाती जो होता। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ में। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दे, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दे, डिसलाइक वाले मार चुदाएं।